हेलो स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर पे। और आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जो है फर्स्ट हो चुकी थी। आज हम लोग सेकेंड क्लास दिखेंगे और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन रह गए थे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया है किसी त्रिभुज के कोण का जो है एंगल का रेशियो दिया 1, 2 और 3 रेशियो दिया है। अनुपात हो तो उन कोणों के सम्मुख भुजाओं के बीच क्या अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल का जो है रेशियो दे दिया और किसका रेशियो पूछा है, मतलब भुजाओं मतलब साइड्स का रेशियो पूछा है। तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग को पता है कि एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है। ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग जो होता है 180 मतलब 180 होता है। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो में जो है एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है एंगल का। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कर देंगे 180 के बराबर। बराबर कितना हो जाएगा 180, तो ये तो हो जाएगा 6x। ठीक है, सम करेंगे तो 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो हमें जो पहला कोण मिला वो कितना मिला 30। ठीक है, दूसरा कोण जब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, कैसे x की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे तो ये 90, ये 60, ये तो हम लोग को एंगल जो है पता चल गए। एंगल जो हम लोग को पता चले वो क्या पता चले कि एंगल 30 था, 60 था और 90। ये जो था हम लोग को गिवन था, रेशियो में हम लोगों ने एंगल फाइंड कर लिए। अब हम लोग को जो है साइड्स बताने हैं, साइड्स का रेशियो बताना है। तो देखिए हम लोगों ने जो है साइड के रेशियो के लिए जो रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो रूल ये पढ़ा था कि ए रेशियो बी रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात जो होता है वो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी के बराबर होता था। तो देखिए हम लोग को ए पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, तो हम लोग ये यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं उसका जो साइड्स का रेशियो। तो देखिए साइन जो पहला एंगल हम लोग को मिला था 30 मिला, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। ठीक है, और साइन 60 की साइन 60 की मान जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2। और जो साइन 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सब में जो है 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट वाले में तो ये हो जाएगा 1, सेकेंड वाले में कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 और लास्ट वाले में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए ये जो है ये क्या बन गया, ये साइड का रेशियो बन गया। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है 1√3√2, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC में जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि ए का मल्टीप्लाई पूरे अंदर में करा देते हैं। तो जब ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा AB cos C माइनस AC cos B। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए cos C लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है cos B। तो हम लोग cos C और cos B का जो है फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा AB और cos C का लगाएंगे तो ये क्या होता है इसका फार्मूला A² प्लस B² माइनस का C² अपॉन 2AB। इसलिए देखिए आप लोग को फार्मूले जो हैं वो ज़रूर से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। फार्मूले ज़रूर से रिवाइज करें और तैयार करें उसको। देखिए AC cos B का जो होता है फार्मूला वो क्या होता है A² प्लस C² और माइनस का B² अपॉन में 2AC। देखिए AC से AC क्या है कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ था इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा।
नहीं, क्योंकि माइनस जो है क्या कर देगा, इस सारी चिन्हों को बदल देगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए बचा क्या है, हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर बचा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ऊपर बचा हुआ है। ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या बचा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये जो माइनस है जब अपॉन में 2 भी बचा था, जब प्लस अंदर माइनस का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वहाँ पे क्या था पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या था पॉजिटिव था तो वो भी क्या कर देंगे सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला लगाया था वो कॉस बी का लगाया था। किसका लगाया था, कॉस बी का। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर निगेटिव, और बी स्क्वायर निगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2। देखिए इसको मैं सीधे सीधे पूरे में लिख दे रहा हूँ। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का एलसीएम जो है वो 2 ही आ जाएगा। तो ये 2 जो है पूरे में एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसका भी था इसका भी था, तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या बी स्क्वायर, ये बचा और ये बचा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो जब इसको सम करेंगे तो सम करने पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, हम लोग यहाँ देख लेंगे। ठीक है, जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर और माइनस का 2 सी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बचेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 6 प्लस √12 और √24 √48 दिया हुआ है, तो क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब ऐसे साइड्स देता था तो हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम लोग क्या करते थे, इसको फॉर जो साइड्स है या एंगल है उसको एडजस्ट करते थे, एडजस्ट करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो है एंगल के रूप में जो है उसको बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे भी वही हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है हम लोग के पास, हम लोग को जो दिया था क्वेश्चन में, वो जो साइड्स दी थी वो क्या दी थी, साइड्स दी थी जो साइड दी थी हम लोगों को दी थी 6 प्लस √12 और नेक्स्ट जी थी √24, नेक्स्ट जी थी √48। ये जो है हम लोग को जो है साइड्स दी थी। तो इस साइड्स को हम लोग अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 प्लस √2। इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 12 था, क्या था यहाँ पर जो था ये 12 था, तो यहाँ पर √12 इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे √12 इंटू √2। ठीक है, देखिए इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया, इसको भी इसी रूप में लिख दिया, यहाँ पर 12 था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 48 को लिखना चाहेंगे हम लोग तो किस रूप में लिखेंगे, √12 और √4। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 6 प्लस √12 दिया था तो इसको मैंने जो है 6 को अंडर √36 लिख लिया, क्योंकि इसको जब वापस लिखेंगे तो यही लिखेंगे। ऐसे 24 को मैंने तोड़ लिया 12 इंटू 2 में। ठीक है, और जो 48 है उसको तोड़ लिया 12 इंटू 4 में। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग रेशियो के रूप में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे रेशियो के रूप में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये सपोज रेशियो में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग सभी में से जो है हम लोग को कुछ कॉमन दिख रहा होगा, √12 जो है दिख रहा है। तो ये जो आगे जो नेक्स्ट वैल्यू इसकी बचेगी, क्या बचेगी, √36 प्लस 1 बचेगी। ठीक है, कॉमा इसमें जो बचेगी, इसमें क्या बचेगी,
इसमें बचेगी ओनली √2। इसमें क्या बचेगी, इसमें बचेगी √4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जब इसमें कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, इसमें भी कुछ कॉमन लिए हैं तो हम लोग √12, तो यहाँ पर 36 नहीं होगा, क्या होगा। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब यहाँ से हम लोगों ने √2 सब में से कॉमन लिया तो 36 लिखा है। तो यहाँ से जब कॉमन, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, मल्टीप्लाई का नहीं है, किसका है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ बचेगा √3 + 1 और रेशियो यहाँ से मल्टीप्लाई में, इसलिए पूरा √12 कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा √2, यहाँ से करेंगे तो √4। ठीक है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट अगली लाइन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं ये बन रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी एक लाइन और सॉल्व करते हैं, √12 और इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है। अब देखिए हमको इसको एंगल बताना है, किसमें बताना है, एंगल में बताना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसमें 2√2 का मल्टीप्लाई करा दें। अब देखिए आप लोग कैसे सोचेंगे कि 2√2 का क्यों मल्टीप्लाई करा दिया, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर √3 + 1 बन रहा है। ठीक है। ये इसमें ये भी जो है हम लोगों ने पीछे फॉर्मूले सीखे, तो ये किसी की वैल्यू होती है साइन में। ठीक है। √2 फिर 2 दिया है, तो देखिए अगर हम इसमें 2√2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो ये 1/√2 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो √2 से √2 कैंसिल, 1/2 बचेगा। ठीक है। इसलिए देखिए वैल्यू साइन में इसकी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है √2 से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया 2√2। ठीक है। और ये जो देखिए ये जो रूप बन गया, इसको तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैंने इस रूप में बनाया। अब जो ये बना हुआ है √3 + 1/2√2, ये जो वैल्यू होती है, पहले तो इसको डिवाइड करके लिख देंगे कि आएगी क्या। देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बचेगा, इसको करेंगे तो 1/√2 बचेगा। तो देखिए पहले जो है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 45 की साइन में। ठीक है। और जो 1/2 होती है किसकी होती है, 30 की होती है। ठीक है। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है पीछे, मैंने फार्मूले में आपको देखिए पढ़ाया है, उसमें बताया भी था कि ये जो √3 + 1/2√2 होती है, ये sin 75 की होती है। किसकी है, sin 75 की होती है। और इसमें जो है हम लोग को पूछा स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 30 होगा। ठीक है। क्या होगा, 30 होगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में A = 18, B = 24, C = 30, तो साइन A की वैल्यू पूछी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है राइट एंगल की कंडीशन बन रही है। कैसे बन रही है, देखिए अगर हम लोग इसमें सभी में 6 से डिवाइड करा दें तो क्या बचेगा, 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5। ठीक है। ये जो है राइट एंगल कंडीशन बन गई। अगर इसका इस सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें तो ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। ये आएगा 25, ये 9 और 16, 25 के बराबर देखिए आ रहा है। ठीक है। इसलिए क्या है, इसकी कंडीशन बन रही है। तो इस हिसाब से जो है कर्ण जो हो गई हम लोग की वो तो डिसाइड हो गई, लेकिन जो लंब है और आधार डिसाइड नहीं हुई है। हमें जो बतानी है साइन A की, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन 5 तो डिसाइड हो गया, लेकिन जो है कर्ण डिसाइड नहीं हुआ। देखिए सबसे यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो देखिए हम लोग को कर्ण तो पता चल गया है, तो अपॉन में तो 5 आएगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, लंब। तो 3 या 4 में से एक लंब होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो देखिए एक ही दिया हुआ है, 3, ना 2 है ना 1 है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन C कर देंगे। देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में करने से पहले एक बार ऑप्शन को देखना भी ज़रूरी है। ठीक है। अगर शॉर्ट में हो रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की। जैसे यहाँ पे बना हम लोगों ने, जैसे ये राइट एंगल की कंडीशन मतलब समकोण की कंडीशन हम लोगों ने जैसे लगाई तो हम लोग को कर्ण पता चल गया। अब हम लोगों ने ऑप्शन देखा, कर्ण सभी में दिया था, लेकिन हम लोग को लंब चाहिए था। अब हम लोग को 3 और 4 मतलब ये 2 दिया था, इनमें लंब और आधार में कन्फ्यूजन थी, इसलिए क्या किया, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में एक ही जगह दिया हुआ था, इसलिए ये देखिए यही डिसाइड हो जाएगी। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से कॉस A
लगा देंगे कॉस ए का फार्मूला। देखिए मैं कॉस ए का फार्मूला भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो था ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। तो कॉस ए जब लगाएंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर तो 16 और सी स्क्वायर 25 और माइनस का ए स्क्वायर तो 9 अपॉन में 2 बी सी, 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30, 16, 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 6, 5, 11, सीधे हम लोग प्लस करके इसको लिख देते हैं। इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 और ये माइनस का 9, ठीक है। और अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। ये 41 होगा, कितना होगा 41 होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिख गया था 31, ये 41 होगा माइनस ये होगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 अपॉन में ये 8 इंटू 5 होगा। 8 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये जो आ जाएगा 4/5। तो देखिए है यहाँ से जो निकली हुई कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो हम लोग को पहले पता चल गया था। ये जो निकली आधार निकली, 4 जो है आधार और 3 जो थी लंब, तो इसका मतलब हम लोग का सही था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 6 + 2√3 तथा आधार कोण क्रमशः 30, 60 हो तो उस त्रिभुज की भुजाएं बतानी। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो दिया हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को बहुत आसान मेथड में करना है, तो क्या करेंगे, देखिए भुजाओं का योग दिया, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या तीनों को हम जोड़ के देख लेंगे तो हम लोग को सीधा सा आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और +√3, तो ये देखिए 6 + √3 तो है नहीं, इसको करेंगे तो 6 + √3 ये भी आएगा। अगले करेंगे सी ऑप्शन को तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और फिर इसमें प्लस करेंगे तो 6 + 2√3 यही हमको चाहिए था, आंसर क्या हो जाएगा सी ही आंसर हो जाएगा। ये कितना कम समय लगेगा। और अगर आप एंगल के मेथड से करेंगे तो देखिए 30 था, ये 60 था, तो अगला क्या होगा, जाहिर सी बात है 90 होगा, ठीक है। ये 30 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये क्या होता है। देखिए पहला मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, उस मेथड पर फोकस करना है कि यहाँ पर जो है तीनों भुजाओं का सम दे दिया था। क्या दे दिया था, पहला मेथड समझेंगे, सेकंड वाला बाद में हम आपको बताएंगे। पहला मेथड मैंने ये समझा है कि तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ था, ठीक है। तो अब पूछा है कि वो भुजाएं क्या होंगी, मतलब तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर दे दिया था, भुजा हमसे पूछ दी थी, तो हमने ऑप्शन में जो है भुजाओं का ऑप्शन दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया साइड्स के ऑप्शन को प्लस कर दिया। प्लस करने पर अगर इसके बराबर आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो इसी हिसाब से ये वाला किया था। अब मैं सेकंड जो आपको बता रहा था वो सेकंड ये बता रहा था कि हम लोग को एक एंगल 30 दिया था, एक 60 दिया था, तो हमको पता त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180, तो जाहिर सी बात है अगला एंगल कितना होगा 90, तो 30, 60 और 90 होगा। अब यहाँ पर साइन ए का साइन ए, साइन बी, साइन सी मान के इसकी वैल्यू जो है पुट करा देंगे, कुछ आएगा डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। तो इतना टाइम लगेगा, इससे बढ़िया ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ दिया, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताना है। क्या बताना है सबसे बड़ा कोण, हम लोग को पता है जिसकी साइड जो है सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3, 5, 7 में सबसे बड़ी साइड जो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम लोग को सबसे बड़ा एंगल बताना है। तो सी दिया हुआ है तो ठीक है, कॉस सी रूल, यहाँ पर कॉस सी रूल लगा देंगे। तो कॉस सी जो रूल होता है वो क्या होता है कोसाइन रूल में, जब लगाएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 तो 25 माइनस 7 करेंगे तो 49, सी स्क्वायर होता है अपॉन 2bc, 2ab क्या होगा 2bc नहीं ab, जब सी पूछे तो ab, तो 3 × 5, तो देखिए ये हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, और जब माइनस करेंगे इसमें से 49 में से 34 को तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन इस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 15, सॉरी
तो इस 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वल टू बचेगा कितना बचेगा -1/2, और कॉस में जो होती है -1/2 वैल्यू किसकी होती है 120 की होती है, तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में a बराबर 16, b बराबर 24 और c बराबर 20, तो साइन a/2 की वैल्यू पूछी है। तो साइन a/2 की वैल्यू हम लोग को पता है, उससे पहले हम लोग साइन a/2 के फॉर्मूले में क्या, साइन a/2 का पहले फार्मूला ही देख लेंगे। साइन a/2 का जो फार्मूला होता है √, ये यहाँ पे दिया तो a नहीं आएगा, तो s माइनस बी और s माइनस सी, और अपान में क्या होता है, जो ऊपर होता है वही अपान में BC हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो देखिए हम लोग को भुजाएं तो पता है, लेकिन हमें s की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम लोग s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जब s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसको इससे प्लस करेंगे तो 40 और प्लस 20 जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। 60 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी s की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे साइन a/2 में। ठीक है, तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने लिख के बताया, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू जो है इसमें पुट करा दे रहा हूँ। साइन a/2 बराबर √s की वैल्यू कितनी आई थी 30 आई थी, तो देखिए 30 में 16 को क्या कर देंगे 24 को माइनस करेंगे, क्योंकि s माइनस बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 6। ठीक, आगे s माइनस सी, तो 20 जब माइनस करेंगे कितना आएगा 10, और अपॉन में क्या होता है BC, तो B और C कितना B और C, तो 24 इंटू 20, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको लिखना चाहेंगे 1/8 को, तो क्या लिखेंगे 1/2√2। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले जो क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में कराया था, तो दो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हो गया था। s की वैल्यू जो है हम लोगों ने वहाँ पर कितनी निकाली थी 35, इसलिए जो है ये क्वेश्चन वहाँ पे आंसर जो है मिसमैच कर रहा था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसीलिए मैंने दोबारा जो है इसमें रखा है, ताकि इसको सॉल्व करके फिर से आपको दिखा सकूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ था, बाकी मेथड जो था वो मेथड तो सही लगा था, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर था। हम लोगों ने देखिए इसमें जो है क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूले पढ़े थे कि दो भुजाएं और जब एक एंगल दिया हो तो क्या था 1/2 जो है BC साइन A, ये बराबर पड़ा था 1/2 AC साइन B, और ये बराबर पड़ा था इसी के इक्वल में 1/2 AB इंटू साइन C, और ये भी जो बराबर होता था, देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ABC/4R। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन था एकदम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो कोण A दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, और भुजाओं का रेशियो ये दिया हुआ है, तो कोण B हमसे पूछा है। तो देखिए हम लोग ज़्यादा जो है लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे, शॉर्ट मेथड में ही करने की कोशिश करेंगे। देखिए करेंगे कैसे इसको, तो वो देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग को एंगल जो दिया है वो A 30 दिया है। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 30 माइनस कर देंगे कितना आया 150 बचा, 150 बचा। ठीक है, तो हम लोग को इसी में से 150 को फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम लोग को जो गिवन वैल्यू है साइड की वो भी रेशियो में ये दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर 2 का डिवाइड करा दें तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए साइन में ये जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है 90 की होती है, और ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है 60 की, और इन दोनों का सम आप करके देख लीजिए कितना आ जाएगा 150 आ जा रहेगा। ठीक है, तो यही हम लोग करना था। तो हम लोग को क्या पूछा हम लोग को जो पूछा है कोण B पूछा है, तो कोण B की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाते हैं तो आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो दिया है कि यदि साइड दी हुई हैं कि यदि ए बराबर 18, बी बराबर 24 और सी बराबर 30, मतलब ए और बी की साइड 18, 24 और 30 दे दी है। तो हम लोग की जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू पूछी है किसकी, स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब होता है इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब होता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त क्या होता है कि अगर ट्राइंगल बना हुआ है उसके अंदर अगर सर्कल बना हुआ है तो इसको कहते हैं अंतःवृत्त। और इसी की क्या पूछा है, इसी की रेडियर पूछा है जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्मॉल आर के लिए जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एस, ये पढ़ा था। लेकिन देखिए यहाँ से हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर एस भी निकालेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर रूल नहीं लगाएंगे लेकिन इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह हम लोग नया रूल सीखेंगे। नया रूल क्या, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो साइड हैं ये क्या बन रही हैं, राइट एंगल बन रही है। कैसे बन रही हैं, देखिए 3 जब डिवाइड कर देंगे 6 से, 4 और 5, तो देखिए अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है क्वेश्चन में, ये राइट एंगल कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, 5 ठीक है और 3 4 कुछ भी ये हो जाएगा आपस में, ये एक्सचेंज होंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, तो जब भी राइट एंगल बने, किसके लिए, इन सर्कल के लिए राइट एंगल बने, और राइट एंगल का मतलब क्या, समकोण त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज बने। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, तो जो आर होता है, क्या होता है आर, मतलब स्मॉल आर जो होता है वो क्या होता है, जब भी राइट एंगल बने तो स्मॉल आर जो होती है वो होती है a+b - c/2। ठीक है, फिर से देखिए मैं एक बार आपको समझाऊंगा कि यदि राइट एंगल बने, समकोण बने, ठीक है, और हम लोगों से स्मॉल आर की वैल्यू पूछे, मतलब कि हम लोगों से जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला समकोण के लिए कंडीशन है, किसके लिए, समकोण के लिए a+b - c/2 लगा देंगे। क्या करेंगे, a+b, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/2। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए इसको पहले तो मैंने रेशियो में निकाल दिया, इतना बड़ा नहीं करेंगे। रेशियो में मैंने क्या वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू जो निकाली थी 3 निकाली थी, इसकी क्या निकाली थी 4 निकाली थी, इसकी क्या निकाली थी 5 निकाली थी, अपॉन में कितना 2। देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, यही वैल्यू रियल वैल्यू इसकी पुट करते हैं क्योंकि जो आंसर देगा इसी से देगा, सॉरी -30। तो जो आपको फार्मूला तो समझ में आ गया होगा, a+b - c/2। ठीक है, फार्मूला यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो आगे देखिए जब इसका सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 - 30/2। ठीक है, तो देखिए जब इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 42 में 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12 तो आ जाएगा स्मॉल r बराबर 12/2, तो कितना आ जाएगा 6। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पर और भी हम लोग दो तीन रूल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए पहले तो हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल r की वैल्यू, मतलब कि हम लोग को अंतःवृत्त की रेडियस फाइंड करनी थी, तो समकोण बनता था, तो समकोण बनने की कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए आगे मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या किया हम लोग, जब स्मॉल r की वैल्यू बतानी थी तो जब राइट एंगल बन रहा था समकोण, तो हम लोगों ने क्या सीखा a+b - c/2। ठीक है, क्या सीखा a+b - c/2, ये किसके लिए, समकोण के लिए, ये हम लोगों ने समकोण के लिए सीखा। ठीक है, लेकिन जब यही समबाहु त्रिभुज बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, यहाँ पर तो क्या बन रहा था, राइट एंगल बन जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग तब क्या कंडीशन होगी, a/2√3 होगी। क्या कंडीशन होगी,
जब समबाहु मतलब इक्वलेटरल एंगल, ठीक है, बन रहा हो तो ये कंडीशन लगा देंगे। अब यहाँ पर ए जो है उसकी भुजा जब बराबर होगी तो वही वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और आपको कंडीशन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो हम लोगों ने इन सर्कल की बात की, मतलब अंतः त्रिज्या की बात की, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात की, और वहीं पर जब परिवृत्त पूछ दे, मतलब कि सरकम सर्कल पूछ दे, तो सरकम सर्कल में जब राइट एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सरकम सर्कल मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या फाइंड करेंगे, तो उसमें जब अगर राइट एंगल मतलब समकोण बन जाए, क्या बन जाए, समकोण, तो उसके लिए जो आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है C/2 समकोण के लिए, किसके, समकोण के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये समबाहु बने, क्या बने, समबाहु त्रिभुज बने, तो उसके लिए A/√3 होती है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो आता है वो समकोण या समबाहु ही देता है, ठीक है। तो अभी हमने एक जो है इसका एग्जाम्पल बता दिया, इसी तरीके से 4 जो हैं आपके कॉन्सेप्ट बन गए, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में AC cos B माइनस BC cos A, तो वैल्यू जो है हम लोगों से पूछा है। तो देखिए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए AC cos B लगा देंगे हम लोग। तो AC cos B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ। AC cos B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² प्लस C² माइनस का B² अपॉन 2AC, ठीक है, माइनस BC, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे जो है cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2 क्या होता है BC। ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो आगे बचेगा वो बचेगा A² प्लस C² माइनस का B², ठीक है। इस माइनस का जो है अंदर मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस B² माइनस C² और प्लस का A², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में कितना चल रहा था, 2, अपॉन में 2 चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि C² से C² कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी, अगले में देखते हैं। ये देखिए A² और ये A² 2A² हो जाएगा, माइनस का B² माइनस का B² माइनस का 2B² हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2A² माइनस का 2B² अपॉन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A² माइनस का B², ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में यदि C बराबर 30 अंश C कोण का जो है मान दे दिया है, और भुजाओं का रेशियो हम लोग को दिया है A/B का रेशियो 2/√3 दिया है, तो कोण A और B पूछा है। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे सीखा भी था, उस हिसाब से इसको भी सॉल्व करेंगे। सीधा सा फंडा ये लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है C हम लोग को एंगल दे दिया है, C एंगल दे दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो बचा कितना, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो 150, मतलब बाकी जो दो कोण आएंगे उनका सम कितना निकलना चाहिए, 150 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वही देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो A और B का जो रेशियो दिया है वो 2/√3 दिया है। तो इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/√3/2। तो ये जो होती है साइन में वैल्यू जो होती है 90 की होती है, किसकी होती है, ये जो वैल्यू होती है ये साइन में 90 की वैल्यू होती है, ये किसकी होती है 60 की वैल्यू होती है। और देखिए ये 30, ठीक है,
तो एंगल जो हो गए 90 और 60 हो गए, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 2 ब्रैकेट में बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी की हमको वैल्यू जो है बतानी है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 2bc कॉस ए प्लस 2ca कॉस बी प्लस 2ab कॉस सी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में करना चाहूँगा। कॉस ए के नीचे फार्मूले में क्या आता है, 2bc आता है। कॉस बी के फार्मूले में नीचे क्या आता है, अपॉन में 2ca आता है। ठीक है, 2 कॉस सी के जो नीचे फार्मूले में आता है अपॉन में, वो क्या आता है, अपॉन में 2b आता है, 2ab आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है आगे चल के हम लोग लाइन में उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसीलिए पहले जो है इसको हटा देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका फार्मूला लगा देंगे। देखिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको फार्मूला ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, शायद कुछ लोग को ना समझ में आए। देखिए कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2bc है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में दिया, इसको मैं पहले ही कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी अब बात। तो आगे लाइन में जो मैं लिखूँगा डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा, बी स्क्वायर कॉस ए के लिए प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये 2bc जो है अपॉन में होता तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब आगे प्लस कॉस बी के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, आगे जो हो जाएगा फार्मूला वो हो जाएगा कॉस सी के लिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी माइनस ए कॉस सी अपॉन सी माइनस ए कॉस बी, तो इसकी जो है वैल्यू पूछी है। तो देखिए हम लोग ने फार्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, यहाँ पे मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, ए ये जो होता था बी के बराबर होता था। किसके बराबर होता है, ये हम लोगों ने फार्मूला, देखिए आप लोगों को फार्मूले ज़रूर से तैयार करने में बार बार ये बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो होती है बी की वैल्यू होती थी, और सी के लिए क्या होता था, सी के लिए ये होता था कि ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी बराबर क्या होता था, सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा, ए बराबर क्या होता था, सी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को बी और सी की यहाँ पर वैल्यू जो है पुट करनी है एंगल में। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए जब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू तो ये जो हो जाएगी बी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए पुट कर देंगे, और माइनस में क्या लिखा हुआ है, ए कॉस सी अपॉन में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस का ए कॉस बी। तो ए कॉस सी से ए कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस बी से ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए कॉस ए से ये भी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी अपॉन बी बचा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर √3 सेंटीमीटर, सी बराबर
1 सेंटीमीटर, और जो कोण दिया हो मतलब कि दो साइडें दे दी हैं बी और सी, और कोण ए दे दिया हम लोग को 30, ठीक है। तो हम लोग को ए साइड पूछ दी है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट मेथड होगा वो क्या होगा, देखिए हम लोग को बी और सी की साइड दी है और एंगल एक दिया, तो हम लोग एंगल निकाल लें, एंगल से हम लोग साइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए ये √3 लिखा हुआ है, और ये जो सी की वैल्यू लिखी है 1 लिखी है। तो अगर इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो देखिए साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की, और ये किसकी वैल्यू होती है 60 की, ठीक है। देखिए इसको इस कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, इससे भी शॉर्ट हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे जल्दी से फाइंड करने के लिए। देखिए हम लोग सबसे पहले तो कंडीशन बी साइड दी है और सी साइड दी है, हम लोग को ए साइड बतानी है। तो देखिए हम लोगों को दो साइडें दी हैं, एक कोण दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे कि डायरेक्ट कॉस फार्मूला, कोसाइन फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है, दो भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो तीसरी हम जो भुजा है फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूले से। क्या होता है फार्मूला ये होता है कि कॉस ए बराबर b² प्लस c² माइनस का a² अपॉन 2bc, ठीक है। तो ये सब इसको इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, इसको रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब उसी फार्मूले को हम लोग सीधे कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ए साइड बतानी है, तो हो जाएगा a² बराबर b² प्लस c², उसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का cos a इंटू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2bc, ठीक है। तो हमें a² की वैल्यू फाइंड करनी, तो b² की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है √3, तो इसकी 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 माइनस cos a की वैल्यू 30, तो 30 की जो cos 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2 इंटू 2 इंटू बी की वैल्यू √3 इंटू सी की वैल्यू क्या दी हुई है 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 और √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएंगे। सीधे मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो जाएगा प्लस, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का √3 में तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये a² चला तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में cos A बराबर sin B अपॉन 2 sin C। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो पूछा है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है। तो ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दो फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। पहले जो है हम लोगों ने क्या सीखा था कि A अपॉन साइन A बराबर क्या होता है b अपॉन साइन b, ठीक है, और बराबर होता है c अपॉन साइन c। तो देखिए यहाँ पर इसका यूज हो रहा है, इसको अगर हम लोग हटा दें तो देखिए ये जो है, और इसको दोनों को लें तो इस दोनों को मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन सी, ठीक है। तो हम लोग साइन बी को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन साइन सी बराबर जो हो जाएगा स्मॉल b अपॉन सी। मतलब जो एंगल हैं वो भुजाओं के बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन बी की जगह b पुट कर देंगे, साइन सी की जगह c पुट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग cos a का जो है फार्मूला जानते हैं क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला पुट करा देंगे और हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos a लगाना था, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, और जो ऊपर दिया था साइन बी की जगह हम लोग सकते हैं b,
और 2 लिखा था और साइन सी की जगह सी, तो देखिए ये सी से सी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये जो है बी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। मतलब कि सी बराबर जो हो जाएगा ए के, मतलब दो भुजाएं जो हैं बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो कौन सा एंगल बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है हमसे कॉस, जो है हम लोगों से क्या पूछ दिया, सी पूछ दिया, कोण सी, तो कोण सी पूछ दिया तो हम लोग सीधे कॉस रूल लगा देंगे, ठीक है। तो कॉस रूल लगाते हैं, तो जब लगाएंगे तो कॉस सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू 15 15 करेंगे 225 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर तो 169 हो जाएगा 13 का, अपॉन 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 15 मतलब 15 इंटू जो बी की वैल्यू दी हुई कितनी दी है, 7 दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है 225 में 4 प्लस कर देंगे 229 हो जाएगा, 169 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 105, ठीक है। और अपॉन में जो है 2 इंटू 5 इंटू 15 है 7 हो जाएगा। देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 तो वैल्यू जो बची 1/2 बची, कितनी बची 1/2। कॉस में जो है 1/2 वैल्यू होती है, वो किसकी होती है, 60 की होती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं 1/√3/2 के अनुपात में है तो संगत कोणों का अनुपात, मतलब कि भुजाओं का अनुपात पूछा है, दिया है, और जो हम लोग को अनुपात पूछा है वो क्या पूछा है, कोणों का अनुपात, मतलब एंगल का रेशियो पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो भुजाओं का रेशियो जो लिखा है 1/√3 और 2 दिया है, तो इसमें हम लोग 2 का डिवाइड कर दें। फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए फ़ायदा ये होगा कि ये बन जाएगा कितना 30, साइन में ये कितना बन जाएगा 60, और ये कितना बन जाएगा, जब डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 90। तो एंगल क्या बन गया 30, 60 और 90, ठीक है। 30, 60, 90, तो 30, 60 कितना बचा, 30 बना 60 एंगल हम लोग को आया और 90, और जब इसका रेशियो निकालेंगे 30 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ट्राइंगल के शेप से यहाँ पर डिनोट किया गया, और पूछा है cot A/2 cot B/2 cot C/, प्लस में लिखा तो इसकी वैल्यू जो है पूछा है। तो पहले तो देखिए cot A/2 का एक फार्मूला होता है, cot B/2 और cot C/2 का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोग फार्मूला देख लेंगे। तो देखिए पहले फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, cot A/2 tan A/2 का जस्ट जो फार्मूला होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको पलट के लिख देंगे, वही फार्मूला होता है। तो tan A/2 का क्या होता है √(s−b(s−c)/(s)-a होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा s(s−a) अपॉन s-b इंटू में s-c, ठीक है। ये tan A/2 होता है, ठीक है। अगर cot 10 कह रहा हूँ cot A/2 होता है तो यहाँ पर cot B/2 पूछेगा तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, जो दो भुजाएं बचेंगी वो लिखेंगे, ठीक है। और साइड में ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए उसमें जो है इसमें और भी फार्मूले होते हैं cot A/2 के, उसको भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, cot A/2 का ये फार्मूला तो हो ही गया जो हम लोगों ने पीछे सीखा। तो cot A/2 का जो है और फार्मूला एक होता है, क्या होता है कि s(s−a) अपॉन ट्राइंगल का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी क्या होता है cot A/2 का होता है। और cot B/2 का 2 पूछेगा तो यहाँ पर B पुट कर देंगे, C पूछेगा C पुट कर देंगे, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है cot A/2 का, देखिए फार्मूला आपको तैयार जो है वो करना पड़ेगा। एक cot A/2 का और फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है कि ट्राइंगल
मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग को जो है वो फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करना है, तो देखिए जिसमें ट्राइंगल नीचे आ रहा होगा वही फार्मूला यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो मल्टीप्लाई में दे रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जिस फार्मूले में नीचे डिवाइड में आ रहा हो ताकि ये जो है इससे कैंसिल हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको यूज करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए जो फार्मूला जब पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए एस कॉट ए बाई टू क्या होता है एस एस माइनस ए अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कॉट बी बाई टू हो जाएगा एस एस माइनस बी अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कॉट सी बाई टू हो जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये जो है एस 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 जो है सब में कॉमन है और नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल कॉमन है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो है पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, एस जो है बाहर कॉमन रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं अगले लाइन में, तो देखिए एस कॉमन बाहर निकाला था और अंदर जो बचा था वो क्या बचा था एस माइनस ए और प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, ठीक है, ये बचा था। अब यहाँ पर देखिए एस 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 ये जो है क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो एस जो हो जाएगा 3s हो जाएगा और माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर माइनस क्या कर लें कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ से अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो ये प्लस प्लस बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये किसके बराबर होता था, ये जो बराबर होता था 2s के बराबर होता था, किसके बराबर होता था 2s के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब पुट कराएंगे तो इसको पुट करा देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2s क्या हो जाएगा 2s, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होती थी वो 2s की बराबर होती है, यहाँ कितना है 3s, जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा s, और ये एक्स एस बाहर चल रहा है तो एस एस का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी एस स्क्वायर, ऑप्शन सी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपके जो है मैंने सारे रूल पूरी कोशिश की है बताने की, जो है जितने क्वेश्चन थे कराई है 2 क्लासों में, ठीक है। और अगर इसका जो है मैं टेस्ट भी कराऊंगा, अभी तो मैं जो है कराते जा रहा हूँ इसके एक्सरसाइज, ये टेस्ट भी मैं कराऊंगा, टेस्ट में जो है पूरा मिसलेनियस रखूँगा, पूरा मिक्स रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर मेरे बताए हुए मेथड समझ में आ रहे हों, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हैं समझ में आ रहे हों, पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो ही आप जो हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेथड जो है कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी बताएं, मैं जो है और सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।